जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है। जीवन जीने में ही जीवन चला जाता है। और जीवन है क्या, कौन इसका अनुभव कर पाता है। क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है, जीवन का आधार परमात्मा है। रसो वैसा सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है। परम पुरुष करता जीवन का आधार परमात्मा है। मन को जितना संसार के विषयों में, संसार के भोगों में, पदार्थों में जितना गतिमान रखेंगे, वो जैसे कभी तृप्त होने वाला नहीं। छलनी में गाय का दूध इकट्ठा नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। मन को संसार के विषयों से, पदार्थों से तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। बात खत्म। वाल की कटोरी में जल एकत्रित नहीं किया जा सकता। जो चीज जहां है वही मिलेगी। ढूंढ रहे हैं बाहर, एक महिला की सुई भूली हुई है, खोज रही। दूसरी महिला आती है, बहन क्या खोज रही हो, रोड पर क्या खोज रही हो? मेरी सुई भूल गई है, मेरी सुई भूल गई है। रोड पर लाइट लगी, हम प्रकाश में ढूंढ रहे हैं, सुई भूली कहाँ है? घर के अंदर अंधेरा है, वहां अंधेरा है, वहां। अंधेरा है वहां। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कबीरा कबीरा तब ही पाइए, जब भेदी लीजिए साथ, जब भेदी लीजिए साथ। हमने किधर का मार्ग देखा है? कहीं का मार्ग नहीं देखा है। जिसने देखा, जिसने अनुभव किया, जो उस मार्ग पर चलकर परम आनंद और परम शांति का अनुभव किया, उनके बताए पथ का अनुगमन, अनुसरण ही जीव के कल्याण का साधन है। अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ऋषि क्या कहते हैं वेद में? उस मार्ग को मैं जानता हूं, उस मार्ग को मैं जानता हूं, जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे, परम प्रकाश स्वरूप वह मार्ग है। जब चिंतन केवल संसार के विषयों का है, जब चिंतन केवल संसार के भोगों का है, संसार के पदार्थों का है, और केवल वही चिंतन है, केवल वही चिंतन, जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं, वैसा बन जाते हैं। हम और कुछ नहीं, जैसा हमारा चिंतन है हम बस वही हैं। जैसे हमारे विचार हैं हम वही हैं, वही बन जाते हैं।
विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह है जो निरंतर गतिमान है, निरंतर गतिमान है। मनोवैज्ञानिक कहते 60,000 विचार करता है एक दिन में एक मनुष्य। अधिक भी कर सकता है। जिसका रजस बढ़ा है, जिसका रजोगुण बढ़ा है, उसमें कितनी तरंगे हैं, मन के कितनी लहरें हैं, समुद्र की लहर कितनी है। 7 समुद्र की लहर, मन की लहर अनेक। कोई एक हरिजन उभरा, डूबी नाव अनेक। मन जैसे बहा जा रहा है, मन जैसे बिखरा पड़ा है, मन जैसे उतार चढ़ाव में ही है। समुद्र की तरंगे कैसे टकरा रही हैं, समुद्र की तरंगे कैसे टकरा रही हैं। तो केवल और केवल शरीर, संसार, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों का चिंतन करते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। और जो दिखता है वो सब कुछ वही नजर आने लगता है, वो सत्य दिखने लगता है। उससे भिन्न भी कोई पदार्थ है, यह दृष्टि नहीं होती। जो दिख रहा है वही है, उसके पीछे जो सूक्ष्म है, जो दिख रहा है वो तो बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं, प्रतिपल बदलते जा रहे हैं। बढ़ बढ़ के बढ़ रहा है। अब और बढ़ नहीं सकता। शरीर के साथ क्या है, संसार के साथ क्या है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसके साथ यही घटित हो रहा है। वस्तु उत्पन्न होती है, उसकी एक सत्ता होती है, वो परिवर्तित होती है, वो बढ़ती है, बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब और बढ़ नहीं सकती, तो घटना शुरू हो जाती है। घट घट के अब और घट नहीं सकती, वो अब और घट नहीं सकती, विनश्यति, नष्ट हो जाती है। जो वस्तु उत्पन्न होती है अपने कारण में लीन हो जाती है। आत्मा उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए ये नष्ट नहीं होती। यो न मृतः, जो मरा नहीं। कौन नहीं मरा? वही नहीं मरा जिसने जन्म ही नहीं लिया था। वही नहीं मरा जिसने जन्म ही नहीं लिया था। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, निरंतर है, वो सदैव है। लेकिन ओढ़ लिया है, जिससे परम सत्य का अनुभव नहीं हो पा रहा है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हमारे भीतर प्रेम है, हमारे भीतर शांति है, हमारे भीतर आनंद है, हमारे भीतर असीम शक्ति है। ईश्वर का रहस्य और कहाँ?
ईश्वर का रहस्य और कहीं है, ईश्वर का रहस्य मानव में निहित है, हमारे में निहित है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। इतनी शक्ति है हमारे पास। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हम कितना उपयोग कर पाते हैं? हमारी शक्ति तो बिखर रही है, तो बाहर जा रही है। हमारे पास है क्या? हमने इसका अनुभव कहाँ किया? अनंत शक्ति का प्रदाता है वो। जो अनावश्यक विचार हैं, जो अनियंत्रित विचार हैं, जो असंयमित विचार हैं, जिनकी अधिकता है, अधिकता किसकी है? रात कितनी काली है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। रात कितनी भी काली हो, प्रातः सूर्य की किरणें रात्र की कालिमा को नष्ट कर देती। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध कर देती है। वो किरण अशुद्ध होती है क्या? पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध कर देती है। वो खुद अशुद्ध नहीं होती, अशुद्धि को ही दूर कर देती है। अंधेरा कितना भी हो, मन के किसी कोने में अंधेरा हो, गुरु ज्ञान की शक्ति, महापुरुषों की शक्ति और स्वयं के पुरुषार्थ से हम उस अंधेरे को नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इतनी क्षमता है हमारे। इतना सामर्थ्य है हमारे। श्रेष्ठ शुभ विचारों से, पवित्र विचारों से जब हमारा मन परिपूरित होगा, तब जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता का अनुभव होगा। केवल संसार के विषयों का चिंतन करते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है, कामनाएं बढ़ जाती हैं और बहुत बार अनियंत्रित कामनाएं होती हैं। और कामना पूर्ति में बाधा होती है तो क्या होता है? फिर द्वेष उत्पन्न हो जाता है। कैसे मन के विकार बढ़ते हैं। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? प्रारंभ हुआ था विषयों के चिंतन से, आसक्ति पूर्ण चिंतन से। प्रारंभ यहीं से हुआ था। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में योगीराज यही संदेश देते हैं। चेतना के कैसे शिखर पर स्थित होकर यह संदेश दिया है। अगर युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश नहीं दिया गया रहता तो यह भी एक सामान्य युद्ध होकर रह जाता। दो भाइयों का युद्ध जो चल रहा था और चलता रहेगा।
अगर श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश नहीं मिला रहता युद्ध के मैदान में, तो ये भी एक सामान्य युद्ध होकर रह जाता जिसका अंत नहीं है, चल रहा है और चलता रहेगा। दो भाइयों का संघर्ष और युद्ध, मैं तू या वह मेरा तेरा। योगीराज के उपदेश ने, विश्व गुरु है भारत, क्यों है? इसलिए भी है जब दो सेना एक युद्ध के लिए तत्पर हैं, युद्ध की इस भूमि में ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जाता है, ब्रह्म विद्या का विज्ञान बतलाया जाता है। युद्ध की भूमि में ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जा रहा है। क्या बात! चेतना के कैसे शिखर पर पहुंचे हैं योगीराज। आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, महापुरुषों की बदौलत, वेदों के ज्ञान की बदौलत भारत विश्व का गुरु था, भारत विश्व का गुरु है और भारत विश्व का गुरु रहेगा। भारत विश्व का गुरु रहेगा। अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को वास्तविक रूप से आत्मसात करने की ही तो आवश्यकता है, अनिवार्यता है। तो केवल चिंतन संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का होते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है, कामनाएं दृढ़ हो जाती हैं, उन कामनाओं की प्राप्ति में बाधा होती है, तब दुख उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। कहां से? क्रोध, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। जब कामना प्राप्ति में बाधा है तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के भी तीन स्तर हैं, एक सात्विक है, एक राजसिक है, एक तामसिक है। जो श्रेष्ठ जनों का क्रोध है वह कल्याणकारी है, उसे मन्यु कहा गया है। उसमें केवल लोक हित है, समाज हित है। परस्पर कोई विपरीत भावना नहीं है, परस्पर कोई विपरीत भाव नहीं है उसमें। वो व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा जो क्रोध है जिसे हम सात्विक क्रोध कहते हैं वो सामाजिक कारणों से है, सामाजिक कारणों से। उसका कारण व्यक्तिगत नहीं है, उसका कारण धर्म की रक्षा है, उसका कारण सत्य ज्ञान की प्रतिष्ठा है, उसका कारण। क्रोध सात्विक है, जो श्रेष्ठ जनों का क्रोध है, लोक हित के लिए, समाज हित के लिए, धर्म ज्ञान की स्थापना के लिए, जहां चंचलता नहीं है, अंधेरा नहीं है, बिल्कुल प्रकाश की स्थिति है, स्वयं की स्थिरता है। एक क्रोध है जिसमें रजस बढ़ा हुआ है, चंचलता बहुत है, हिलते जल में स्वयं का, हिलते हुए जल में स्वयं का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते।